हाँ चलो सुने, यहाँ पर मैं गा नंबर पे त्रिभुज के बराबर हिस्से, त्रिभुज के बराबर हिस्से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सफ़ेद त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3, 3 हिस्सों में बांट दिया। अब उसमें कह रहा है हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंग से भरो, यानी इसमें कहीं पे लाल रंग भर दिया, कहीं पर पीला भर दिया या इसमें हरा भर दिया, अलग अलग रंग से भरना है। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर हैं? सोचो कैसे। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों भाग बराबर हैं और इस प्रकार से हैं कि अगर हम इस भाग को काट कर इसके ऊपर रख दें और इस भाग को काट कर भी इसके ऊपर रख दें तो तीनों भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे, तो उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर हुए, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों हिस्से बराबर हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर सोचो कैसे आपने बताया कि ये तीनों भाग बराबर हैं। इसका इतना हिस्सा काट लिया, काटने के बाद इस हिस्से को हम इसके ऊपर रख देंगे, जे वाली भुजा इसी के ऊपर आ जाएगी और जे वाली पलट के यहाँ आ जाएगी और ये दोनों वाली भुजाएं आपकी कहाँ पहुँच जाएंगी? इस वाली पे। तो जे और जे इसके बराबर हो जाएगा। अब रही बात इसकी, तो ये 2 लंबी भुजाएं जो हैं आपकी, वे इसके लंबी के ऊपर रख दीजिए और जे वाली भुजा यहीं की यहीं रहेगी, लेकिन जे भुजा आपकी पलट के इसके ऊपर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के जो तीनों भाग हैं वो बराबर बराबर हैं। आगे देखें, अब इस त्रिभुज को अलग करके अलग तरीके से 3 बराबर भागों में बांटने की कोशिश करो और हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। जैसे अब जे वाला त्रिभुज है, इसके 3 हिस्से आप करना चाहते हैं, तो कैसे होंगे 3 हिस्से? वो भी कितने कितने बराबर बराबर होने चाहिए। तो इसका तो एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले यहाँ से एक केंद्र बिंदु ढूंढें और वहाँ से आप ऐसे मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। तो इसके लिए आपके तीनों त्रिभुज कैसे, तीनों भाग कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो कि हम और कोई तरीके से इसके 3 बराबर हिस्से कर दें तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यही आपका हिस्सा। सबसे पहले वृत्त त्रिभुज के बीचों बीच एक बिंदु लीजिए, फिर उस बिंदु को भुजाओं से मिला दीजिए, फिर इसके जो 3 हिस्से होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगला देखें, घा नंबर। आयत के 6 भाग, कितने भाग हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह से बांटा। ठीक है, इस प्रकार से बांट लिया। तो ये हिस्सा कितना कहलाएगा? 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, 1/6। ठीक, अब रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में बांटा और इस तरह बांट दिया। बांटने के बाद आगे देखो, अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। तो 6 भागों में बांटना है तो इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग, इसके आप पहले कीजिए 2 हिस्से और फिर इन 2 के 3-3 हिस्से कर दीजिए। तो 3 इधर और 3, तो कितने हो गए? 6। एक तरीका तो ये है और दूसरा है आपका, इस प्रकार से भी बांट सकते थे। इसको आप ऐसे भी बांट सकते थे कि पहले आप इसके 2 हिस्से कीजिए, फिर इसके 3-3 हिस्से और कर दीजिए। गलत हो रहा है, यहाँ से ले जाना चाहिए और ये इतना। तो एक प्रकार तो एक तो था ऊर्ध्वाधर हिस्से में बांट सकते थे, एक क्षैतिज हिस्सों में भी बांट सकते थे, और अगर इसको 6 हिस्सों में बांटना है तो एक तरीका उसने पहले ही बताया है कि आप इसके पहले
2 हिस्से कीजिए, और इसके भी आप 3 हिस्से कर सकते हैं इस प्रकार से, और इसके भी आप 3 हिस्से खड़े में ऊर्ध्वाधर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी ये 6 हिस्सों में बढ़ जाता है। आगे देखें, चर्चा करूं। तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 भाग है, 1/6 हिस्सा है। हम जानते हैं कि पूरा आयत तो 1 है, अब उसके 6 हिस्से कर दिए, ठीक है, 6 हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा आपका 1/6 ही कहलाएगा। तो हम ये कैसे पता करेंगे? तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप एक कागज़ ले सकते हैं, उस आयत के आप 6 हिस्से जो आपने लिए हैं, बनाए हैं इस प्रकार से, ऐसे आपने 6 हिस्से बनाए हैं मान लीजिए। अब जहाँ जहाँ से जी हिस्से आपने बनाए हैं उसको उस कागज़ को काट लीजिए, और 6 पट्टियाँ जो आपकी बनेंगी उनको आप बिल्कुल एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो सभी हिस्से एक दूसरे को बराबर रूप से ढक लेंगे, ठीक है, बराबर रूप से ढक लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 6 हिस्से हैं वो सभी बराबर हैं, ठीक है। हरी आयत नीली आयत से बड़ी है। क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? अगर हरी आयत यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पर ये हरी आयत है और ये नीली आयत है। हरी आयत आपकी बड़ी है, नीली आयत आपकी छोटी है। तो भाई बड़े के हमने 6 हिस्से किए और छोटे के भी 6 हिस्से किए, तो बड़े का 1/6 हिस्सा इस छोटे के 1/6 हिस्से से हमेशा बड़ा होगा। आपको मैं एक सरल उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे अगर आपने एक छोटी रोटी है, इसके 4 टुकड़े किए, और एक बड़ी रोटी है उसके 4 टुकड़े किए, तो बड़ी रोटी के जो हिस्से हैं वे बड़े होंगे और जो छोटी रोटी के जो हिस्से हैं वे छोटे होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर एक आयत है, आयत के जो 6 हिस्से, बड़े आयत के 6 हिस्से किए गए और छोटे आयत के 6 हिस्से किए गए, तो बड़ी आयत का हिस्सा छोटे आयत के हिस्से से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। कैसा होगा? बड़ा होगा। आगे देखें, इसमें कह रहा है हरी आयत नीली आयत से बड़ी है। बिल्कुल सही। क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? हाँ है। अब है तो इसका कारण भी आपको बताना है कि बड़ी वस्तु के अगर टुकड़े करें और छोटी वस्तु के टुकड़े करें तो बड़ी वस्तु के जो टुकड़े होंगे वो बड़े बड़े होंगे और छोटी वस्तु के जो टुकड़े होंगे वो छोटे छोटे होंगे। ये कारण आपको यहाँ पर बताना है। ओके, पेज नंबर, अब आपको चलना है पेज नंबर 55 पर। ये तो भीग गया है पेज। चलो देखें, लालची चौकीदार। बीरबल याद है आप लोगों ने बीरबल के बारे में, अकबर और बीरबल की पहेलियां सुनी होंगी अच्छी तरह से। और बीरबल उसमें बहुत चतुर रहता है और उसकी अकबर की बहुत सारी परेशानियों का हल निकाल लेता है, ठीक है। तो बीरबल आपको पता है, बीरबल याद है तुम्हें, राजा अकबर का चतुर मंत्री, गणित का जादू पुस्तक 4 कक्षा 4 में पेज नंबर 14, गणित की किताब में 4 पार्ट में पेज नंबर 14 पर, क्या तुम्हें पता है कि वह मंत्री कैसे बना? वह मंत्री आप लोगों को बता होना चाहिए कि एक बार क्या है, इस बीरबल का नाम था महेश दास, हिंदू था ये, लेकिन ये जंगलों में घूम रहा था। उसी समय पर क्या हुआ कि राजा शिकार करते हुए जंगल में पहुँचे, तो इसने राजा की जान बचा ली थी। तो फिर राजा उसको दरबार में ले आए थे और
उनने अपने दरबार में उन्हें कवि बना लिया था, कवि। और विभिन्न प्रकार की कई परेशानियां जो राजा के सामने आती थीं, तो उन परेशानियों को सुलझने के लिए बीरबल का सहारा लिया जाता था। तो ये आपको थोड़ी पता होना चाहिए, बाकी फिर देखें आप। तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। मैं एक कवि हूँ, बीरबल कह रहा है मैं एक कवि हूँ। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे वहीं रुको, चौकीदार ने कहा, हे वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। तो वो बीरबल बोला, मैं एक कवि हूँ, मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। कवि ने कहा, ओह तुम कवि हो, और राजा दयालु है, वे तुम्हें बहुत कुछ इनाम ज़रूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 भाग दो। अगर मान लीजिए राजा ने, अकबर ने बीरबल को मान लीजिए 100 रुपया दिया, तो 100 का 1/10 यानी 10वां हिस्सा, यानी 10 रुपया अगर पहले पहरेदार को दिया जाएगा तो वह अंदर प्रवेश देने के लिए या जाने के लिए अनुमति दे रहा है। तो यह शर्त हो गई। यहाँ पर एक चित्रकथा के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पर ये बीरबल है, यहाँ ये पहरेदार है, अब वो अंदर जाना चाहता है तो उसको रोक रहा है और कह रहा है कि अगर मुझे जो आपको अकबर या महाराज या बादशाह जो आपको पैसा देंगे उसका 1/10 भाग आपको मुझे देना पड़ेगा, 1/10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। तब जाके देखो यहाँ पर क्या हुआ बीरबल के साथ। बीरबल के पास कोई चारा नहीं था। बीरबल को अंदर प्रवेश लेने के लिए या अंदर जाने के लिए और कोई चारा या कोई उपाय नहीं था। बीरबल के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया, पहले पहरेदार की कही हुई शर्त को मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, तो 100 सोने का 1/10 चाहिए चौकीदार को, तो कितने सिक्के मिलेंगे? 10 सिक्के। तो यहाँ पर आपको भरना है 10 सिक्के मिलेंगे। कभी दूसरे दरवाजे पर पहुँचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। 2/5 हिस्सा यानी अगर 100 रुपये मिलते हैं, 100 सिक्के मिलते हैं, तो 100 का 2/5 निकालो, तो 20 दूनी 40। 40 सिक्के दूसरे के मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। तो कभी मान गया कि चलो भाई और कोई चारा नहीं है और ऐसे ही अंदर जाएंगे तभी हमारा काम बन सकता है। तो देखें, खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया कि कभी को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, तो इसलिए मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? तो इसका मैंने लगा दिया पहले, 40 सिक्के मिलेंगे। 100 का 2/5, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 दूनी 40। कितने सिक्के मिलेंगे इसको? 40 सिक्के मिलेंगे। आगे देखें, कवि राजा के दरबार तक पहुंचा। वहाँ के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। तो कवि के पास और कोई चारा नहीं था, वह मान गया और अंदर पहुंचा। अब आधा हिस्सा अगर इसको मिलेगा तो कितना? मान लीजिए 100 का आधा माने 1/2। 100 का आधा यानी 1/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 एकम 50। तो 50 सिक्के किसके पास चले गए? तीसरे चौकीदार के पास। अब टोटल 10 पहले से चौकीदार ने 10 सिक्के, दूसरे चौकीदार ने 40 सिक्के और तीसरे चौकीदार ने 50 सिक्के। अब बताओ
टोटल हुआ 100 सिक्के। अब 100 सिक्के मिले थे और 100 सिक्के ही कहाँ चले गए? टोटल सिक्के चौकीदारों को बट गए, पहरेदारों को बट गए। ठीक है, तो उसके पास तो कुछ नहीं बचा। अब देखें यहाँ पर, कभी राजा के दरबार तक पहुँचा। वहाँ के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कभी के पास और कोई चारा नहीं था, उपाय नहीं था, तरकीब नहीं थी। वह मान गया और अंदर पहुँच गया। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे, तो तीसरे चौकीदार को कितने मिलेंगे? 50 सिक्के। 100 का आधा 50 सिक्के मिलेंगे। और अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो वाह, मुझे। अब 1000 का आधा निकालें। 1000 का आधा यानी 1/2। का माने गुणा होता है, पढ़ा लिया है 5 में। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 500। तो 500 सिक्के किसको मिल जाएंगे? अगर 1000 सिक्के मिलते हैं तो 500 सिक्के मिल जाएंगे तीसरे चौकीदार को। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें, राजा कवियों से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, राजा कविताओं से मतलब उसने बहुत सारी कविताएं सुनाई, तो राजा कवि की कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। तब देखो, महाराज मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। सब चौकीदार सोच रहे थे कि मुझे तो सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन बीरबल पहले ही समझ गया था कि भाई पूरा धन अगर लेके जाएंगे तो चौकीदारों में बट जाना है, मुझे कुछ नहीं मिलना है। तो उसने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगी जाए कि चौकीदारों को सबक मिल जाए, सीख मिल जाए, पाठ सीखने को आ जाए। तो महाराज मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। क्या 100 थप्पड़? राजा हैरान। ठीक है, राजा हैरान था। इसके बाद क्या हुआ होगा अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो तीसरा चौकीदार है उसको कितने, अब 100 थप्पड़ का आधा थप्पड़ यानी 50 थप्पड़ किसको? तीसरे चौकीदार को मिलेंगे और 40 थप्पड़ दूसरे चौकीदार को मिलेंगे और 10 थप्पड़ पहले चौकीदार को मिलेंगे। इसके बाद क्या हुआ होगा? सभी को थप्पड़ पड़े होंगे। फिर आगे कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का हिस्सा मिला तो कवि को इनाम का हिस्सा कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पूरे के पूरा इनाम चौकीदारों में बट गया। समझ में आ गया? हाँ, तो जी इसमें देखो गणित भी है, भाषा भी है, सब आपको आ जाना चाहिए। 55 नंबर के बाद पेज नंबर कौन सा होना है? नहीं, 56 हो गया, 57। पेज नंबर 57। पेज नंबर 57। अब हिस्सों में पैटर्न मीन्स श्रृंखला, क्रम। तो यहाँ पर देखो ग्रिड, मैंने कल बताया था कि ग्रिड समान आकृति के, समान लंबाई चौड़ाई के बॉक्सों से बनी चित्र को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो देखें यहाँ पर BCD, यहाँ पर A, B, C और D, ये 4 ग्रिड दिए हैं। BCD ग्रिड के कुछ खानों को रंग करके अलग अलग पैटर्न बनाओ। तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है और ग्रिड का कितना हिस्सा सफ़ेद रहा है, लिखो। तो इसमें देखो क्या किया है उसने, 16 ग्रिड हैं, इसमें 16 बॉक्स हैं। 16 बॉक्स के 4 अंदर के भर दिए और 4 कोने भर दिए। तो बाकी कितने बच्चे इसके? मतलब 4 और 4 8 भर गए। तो 8 में से 16 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचे? 8। तो इसका भी आप लगा सकते हैं कि 8/16 भाग नीला है और 8/16 भाग सफ़ेद है। अब आपने मान लीजिए यहाँ पर कुछ पैटर्न किया, आपने एक यहाँ का भर दिया, एक यहाँ का भर दिया और एक यहाँ का भर दिया। क्या है जी? शतरंज का पैटर्न है ना, ऐसे ही होता है, नीला काला, वो सफ़ेद काला, सफ़ेद काला।
अब आप इसमें देख सकते हैं कितने हिस्से आपने भरे हैं। देखो, सफ़ेद काला सफ़ेद काला, काला सफ़ेद काला सफ़ेद, सफ़ेद काला सफ़ेद काला, काला सफ़ेद काला सफ़ेद। तो इस प्रकार से इसमें कितने हिस्से हैं? टोटल तो 16 हैं। तो 16 में आपने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8/16 भाग को आपने क्या कर दिया है? काला। काला करना यानी इसको बोलेंगे कालांकित। काला अंकित कर दिया तो कालांकित। ठीक है, काले से अंकित कर दिया तो कालांकित। अब मान लीजिए अगर आप इसको नीले रंग से भरते, नीले रंग से अगर इसको भरते तो कितने भाग आपके? 8 भाग आपके नीले रंग से भरे हैं। तो क्या कहलाएगा जी आपका? 8/16 भाग किससे भरा हुआ है? नीले हिस्से से भरा है। इसको बोलेंगे नीलांकित। नीले रंग से भरा है तो नीलांकित। नीले से अंकित होना नीलांकित। और रेखाओं से भरना रेखांकित। रेखा से भर रहे हैं तो रेखांकित। और बिंदुओं से भर रहे हैं तो बिंदुआंकित। बिंदुआंकित। बिंदुओं से भर रहे हैं तो बिंदुआंकित। ठीक है भाई, जिस चीज़ से किसी को भर रहे हैं तो उसी से अंकित कर देंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सी वाले को देख लें ज़रा। 8 हिस्से हैं। 8 हिस्सों में आपने मान लीजिए किस पैटर्न में भरना चाहते हैं? मान लीजिए आपने क्या किया, पैटर्न लगाया कि यहाँ पर एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। अब आप क्या कर सकते हैं, जितना आपका जो नीला था उसको भर दो सफ़ेद, यानी जे इस हिस्से को आप क्या करो, काला करो। 2-2 हिस्सों को। तो कितने इसमें से आपके कितने? 8 भाग आपके काले हैं और 8 भाग आपके सफ़ेद हैं। तो इसको आपने मान लीजिए हरे से भर दिया, हरा रंग से, तो हरांकित हो गया। और अगर आपने श्वेत से भर दिए, सफ़ेद से भर दिए, तो कहलाएगा श्वेतांकित। श्वेत रंग से भरे हैं तो श्वेतांकित। श्वेतांकित हैं। अब यहाँ पर कितने? 8/16 भाग तो आपका हरांकित है और 8/16 भाग आपका कैसा है? श्वेतांकित। ओके, उसके बाद अगला है आपका डी। इसमें भी आप और तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, अपने मन से आप भरें, भरने के बाद मुझे दिखाएं। आगे देखें, ग्रिड ए को फिर से देखो। क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग 1/2 नीला है? बिल्कुल है। 1/2 सफ़ेद है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि 16 का 8 भाग भरा है। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? 8/16। 8/16 किससे? नीले से। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इस भिन्न की हम सरलतम भिन्न बना देंगे तो 1/2। तो 1/2 भाग नीला है और 1/2 भाग सफ़ेद है। अब इसी भिन्न को हम देखें, ऐसे 2 से भी काट सकते थे। 8/16 को 2 से काट सकते हैं, 4 से। 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, यानी 2/4 भाग आपका नीला है? बिल्कुल है। 2/4 सफ़ेद है? बिल्कुल है। अब इसको हम, लेकिन अगर आप कहें कि 3/8 और 5/8 नीला और सफ़ेद है तो ये गलत है। या 4/8 और 4/8 ये सही है, क्योंकि इसी 8/16 हिस्से को हम 2 से भी काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे नहीं, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। 4/8 भाग, 4/8 भाग आपका कैसा है? नीला है और 4/8 भाग सफ़ेद है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपकी जे वाली गलत है और बाकी सही है। इसका मतलब ये भिन्न कौन सी हैं? मैंने पढ़ा दी हैं 5वीं की किताब में, यानी 1/2, 2/4 और 4/8 और 8/16, ये सभी भिन्न समतुल्य भिन्न हैं। कौन सी भिन्न हैं? समतुल्य भिन्न हैं। ये कक्षा 5 की गणित में आपको बताया था कि किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से या तो भाग दे दें या समान संख्या से गुणा कर दें, तो इस प्रकार की प्राप्त भिन्न
इस प्रकार की प्राप्त भिन्न क्या होती है, तुल्य भिन्न होती है। ठीक है, अगला देखें प्रश्न नंबर 3। अब 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ। 16 खाने की एक ग्रिड बना ली, मान लीजिए ये आपने डी नंबर की बना ली। अब क्या है, 2/8 भाग को लाल भरना है और 1/2 भाग को पीला भरना है और 1/4 भाग को हरा भरना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले 2/8 भाग तो यानी 16 का क्लियर करना पड़ेगा कि 2/8 भाग में कितने हिस्से आ रहे हैं। तो 16 का 2/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। तो 4 भाग को लाल से भरना है, तो आप इसमें 4 हिस्से कोई भी लाल भर दीजिए। मान लीजिए ये आपने किससे भर दिए, आर मीन्स रेड, आर मीन्स रेड, आर मीन्स रेड, ये आपने लाल रंग से भर दिए। उसके बाद अब 1/2 को पीले से भरना है, तो 16 का 1/2 दिखाई दे रहा है। अब 16 8 आ गया, तो 8 हिस्सों को आपको पीले रंग से भरना है। ठीक है, तो येलो मीन्स पीला होता, तो 8 हिस्से आपके पीले करना है। तो बाई 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8। बाई मीन्स येलो, येलो रंग से आपने पीला भर दिया। और 1/4 को हरा भरना है, तो 16 का 1/4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी 4 को आपको किससे भरना है, ग्रीन से। तो यहाँ पर जी मीन्स ग्रीन, 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 ग्रीन। ठीक है, इस प्रकार से 16 खानों का एक ग्रिड बनाया और उस ग्रिड को आपने इतनी इस प्रकार से भरा। अब उसके बाद है खा नंबर का प्रश्न। तो खा नंबर के प्रश्न के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप 16 ग्रिड का एक वर्ग बनाओ और फिर उसको क्या करो, निर्देश अनुसार भरो, जैसा उसमें कहा गया है वैसा भरना है। ओके, मान लीजिए ये आपने ग्रिड बना लिया। अब 3/16 को नीले से भरना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 16 का 3/16, 16 से 16 कट गया यानी 3 हिस्सों को नीले से भरना है। तो ब्लू मीन्स नीला होता है, तो आप क्या करें, 3 को ब्लू से भर दीजिए। यहाँ पर 1 और मान लीजिए एक यहाँ भर दिया और एक ब्लू यहाँ भर दिया और एक ब्लू आपने यहाँ भर दिया। ओके, उसके बाद 5/16, तो 16 का 5/16 यानी 5 हिस्सों को आपको लाल से भरना है। तो यहाँ रेड भर दिया, यहाँ रेड, यहाँ रेड और यहाँ भी रेड और यहाँ भी रेड, हो गया 5 हिस्सों में रेड। अब 1/2 को पीला भरना है, तो क्या है, 16 का 1/2 यानी 8 हिस्सों को पीला भरना है। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो यहाँ पर क्या बनना है, पीला, पीला होता है आपका येलो मीन्स पीला। तो यहाँ पर आप बाई 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 इस प्रकार से आपको ग्रिड बना के भर देना है। नेक्स्ट आगे देखें,